हेलो दोस्त, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से एक नई बुक लाए हैं आपके लिए। तो चलिए, इस बुक का नाम है एजिल सेलिंग। इसका मतलब आज की बदलती सेल्स की दुनिया में रफ्तार पकड़ना सीखिए। इसका लेखक का नाम है जिल कोनराथ। तो चलिए, इस बुक का हम आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। एजाइल सेलिंग में हम देखेंगे कि किस तरह से एक सेल्समैन इस नए और बदलते ज़माने में कामयाब हो सकता है। यह किताब बताती है कि किस तरह से आप कुछ तरीक़ों का इस्तेमाल करके एक बेहतर सेल्समैन बन सकते हैं। साथ ही यह किताब हमें यह भी बताती है कि किस तरह से हम खुद को हर नए हालात के लिए तैयार कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक सेल्समैन हैं, वे जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करते हैं, वे जो नए ज़माने में खुद को ढालने का तरीका सीखना चाहते हैं। तो चलिए, अध्याय नंबर 1 को हम शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1। एक सेल्समैन की तरह कामयाब होने के लिए आपको बदलाव को अपनाना होगा। हम हर दिन अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रोडक्ट्स को बेचने का काम सेल्समैन का होता है, जो हमें ये बताते हैं कि वो प्रोडक्ट्स किस तरह से हमारी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। एक सेल्समैन का काम आसान नहीं होता, और शायद यही वो काम है जिसे एक इंसान को सबसे ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। साथ ही एक सेल्समैन को बदलते हालातों के हिसाब से खुद को बदलना होता है, ताकि वो हर तरह के हालात में हर तरह के प्रोडक्ट को बेच सके। यह करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रेटजी है और सही माइंडसेट है तो आप समय के साथ एक बेहतर सेल्समैन बन सकते हैं। यह किताब आपको वो सही स्ट्रेटजी और सही माइंडसेट देती है, जिसका इस्तेमाल करके आप सेल्समैन दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। प्रोडक्ट चाहे कितना अच्छा भी क्यों ना हो, उसे बेचने के लिए एक सेल्समैन की ज़रूरत होती है। अगर आप एक सेल्समैन हैं तो आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों को बेचना होगा। इसके लिए आपको खुद में हमेशा बदलाव करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप हर किसी को एक प्रोडक्ट एक तरीके से नहीं बेच सकते। बेचने के तरीके समय के साथ बदलते रहते हैं। ग्राहकों को आज यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनके एक सामान बेचे और यह समझाने लगे कि किस तरह से सेल्समैन उन्हें प्रोडक्ट बेचते हैं। इस वजह से जिन तरीक़ा का इस्तेमाल करके आप उन्हें 10 साल पहले अपना सामान बेचा करते थे, उसका इस्तेमाल करके उन्हें आज वो सामान बेच पाना संभव नहीं होगा। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट भी हर व्यक्ति बदलाव आ रहा है। नए प्रोडक्ट को नए तरीके से बेचने की ज़रूरत होती है। आज के वक्त में ग्राहक को झूठ बोलना उन्हें प्रोडक्ट को बेचने का सबसे बेकार तरीका हो गया है। वे इंटरनेट से किसी भी प्रोडक्ट की खूबियाँ और खामियाँ खोजकर निकाल सकते हैं। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको सबसे पहले ग्राहकों की जगह खुद को रख कर देखना होगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या समस्या चल रही है। फिर कहीं जाकर आप उन्हें यह यकीन दिला पाएंगे कि वो प्रोडक्ट उनके समस्या को किस तरह से सुलझा सकता है। आपको उन्हें यह बताना होगा कि वो प्रोडक्ट उनकी ज़िंदगी में चल रही समस्या को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्यों है। इस तरह के बदलते हालात में एक सेल्समैन की तरह कामयाब होने के लिए आपको खुद को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। फ्लेक्सिबल बनने के लिए आपको एजाइल लर्निंग का सहारा लेना होगा। एजाइल लर्निंग का मतलब है कि हालात को देखते हुए अपनी जानकारी और स्किल का इस्तेमाल करना सीखना। इससे आप बदलते हालातों को एक खतरे की तरह नहीं देखते, बल्कि आप उन्हें अपने स्किल्स को एक नए तरीके से एक नए हालात में इस्तेमाल करने के मौके की तरह देखते हैं। आने वाले सबक में हम यही करना सीखेंगे। अध्याय नंबर 2। मोटिवेट रहने के लिए अपनी हार से सीखिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। रिजेक्शन हर सेल्समैन के सफ़र का साथी होता है। हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है और यह आपका मोटिवेशन छीन सकता है। इसलिए आपको इसे खुद पर हावी होने से रोकना होगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाना होगा। हारने या रिजेक्ट होने का डर हर किसी को पीछे खींच लेता है। हम नहीं जानते कि कोई हमें रिजेक्ट करे, इसी वजह से हम कोशिश ही करना कम कर देते हैं। लेकिन लेखक को भी शुरुआत में यही समस्या हो रही थी। वे बार बार रिजेक्ट हो रही थी, जिस वजह से उनका मोटिवेशन ख़त्म हो रहा था। लेकिन फिर लेखिका ने अपनी हार से सीखना शुरू किया। समय के साथ वे कंपनियों के साथ डील साइन करने लगे
उन्हीं की तरह आपको भी अपने हार से सीखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, मतलब आप कुछ सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इससे आपको अपने तरीक़ों को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, जिससे आप समय के साथ बेहतर बन जाएंगे। नाकाम होना आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। बहुत बार अपनी ज़िंदगी में आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो कि आपसे हाथ लगे मौके को छीन लेगा। ऐसे में आपको यह देखना है कि आपने क्या गलती कर दी है, जिस वजह से वो मौका आपके हाथ से निकल गया। अगर आप उसे एक नेगेटिव हालात की तरह देखेंगे तो वो आपका हौसला कम कर देगा और आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। साथ ही आप खुद को प्रेरित रखने के लिए कुछ गोल्स सेट कर सकते हैं। बहुत से लोग हर महीने के लिए अपने गोल्स सेट करते हैं, जैसे इस महीने में मुझे 20 प्रोडक्ट बेचने हैं। लेकिन आप खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। खुद से ये कहिए कि मैंने पिछले महीने सिर्फ 8 सेल्स किए थे, इस महीने मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा और 15 सेल्स करूंगा। इसके बाद अगले महीने आप 25 सेल्स और फिर 30 सेल्स करने की कोशिश कीजिए। इससे आप खुद को बेहतर बनाने की और अपने बेचने के तरीक़ों को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते रहेंगे। सारी चीज़ों को याद करने के लिए अपने दिमाग में अलग अलग फ़ोल्डर बनाना शुरू कीजिए। एक सेल्समैन को तेज़ दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। उसे अपने अलग अलग ग्राहकों के नाम और एड्रेस याद रखना पड़ता है, और साथ ही उसे अपने प्रोडक्ट से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ भी याद रखनी पड़ती है। सिर्फ यही नहीं, बदलते हालात में उसे कुछ नई चीज़ों को याद करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जैसे नए प्रोडक्ट के फीचर्स और उनकी कीमत। अगर वे एक इंडस्ट्री को छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो उसे बहुत सी नई चीज़ें याद रखनी पड़ती है। इन सभी चीज़ों को याद रखने के लिए आप अपने दिमाग में मेंटल फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। कि कोशिश कीजिए जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर पर अलग अलग फाइल्स को स्टोर करने के लिए फ़ोल्डर्स बनाते हैं, उसी तरह से अपने दिमाग में ज़्यादा जानकारी रखने के लिए आप मेंटल फ़ोल्डर्स का इस्तेमाल कीजिए। एग्ज़ाम्पल के लिए आप अपने दिमाग में एड्रेस के हिसाब से अलग अलग फ़ोल्डर बना सकते हैं और उस एड्रेस पर रहने वाले सारे क्लाइंट्स के नाम उस फ़ोल्डर में रख सकते हैं। आप प्रोडक्ट के नाम से एक दूसरा फ़ोल्डर बना सकते हैं और प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारियाँ उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा आप नई जानकारियाँ को पुरानी जानकारी से कनेक्ट करके उसे याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए एक नया क्लाइंट का नाम उसके एड्रेस पर रहने वाले किसी दूसरे क्लाइंट के नाम से जोड़कर आप उसे याद रख सकते हैं। साथ ही हो सके तो हमेशा खुद को अपने क्लाइंट की जगह पर रखने की कोशिश कीजिए। खुद से पूछिए कि वो लोग इस समय का क्या सोच रहे होंगे। इसके बाद उनके सवालों का जवाब उनसे पहले दे दीजिए। इस तरह से आपको उनकी ज़रूरतों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनसे बात करके वक्त की इन्हें खोज निकालेंगे। अध्याय नंबर 3, किसी नए हालात में खुद को ढालने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। अगर आपने जल्दी में ही अपना इंडस्ट्री बदलती है तो इस नए हालात में खुद को ढालने में आपको कुछ समय लग सकता है। रिसर्च का यह कहना है कि किसी अनुभवी सेल्समैन को भी एक नए हालात में अच्छे से परफॉर्म कर पाने के लिए कम से कम 8 महीने समय लगता है। जब आप कोई नया काम शुरू करें तो उसमें जल्दी से जल्दी छोटी सी जीत हासिल करने के लिए कोशिश कीजिए। किसी नए काम की शुरुआत में ही नाकाम होने से आपका हौसला टूट जाएगा। आप खुद को कमज़ोर समझने लगेंगे और जल्दी निराश होकर उस काम को छोड़ देंगे। इसलिए उस नए काम में शुरुआत में हौसला बनाए रखने के लिए आप कुछ छोटे छोटे गोल्स सेट करके उन्हें हासिल करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है। इसके बाद आपको उस सबसे ज़रूरी चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। किसी भी नए सेल्समैन को इन तीनों चीज़ों के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। अंदर की भाषा, हर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका मतलब सिर्फ उन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ही जानते हैं। सबसे पहले आप वहाँ के लोगों को बात करते हुए सुनिए और जब भी आपको एक नया शब्द सुनने को मिले उसे नोट कर लीजिए और उसका मतलब जानने की कोशिश कीजिए। अपने ग्राहक, अब आपको यह पता करना होगा कि आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए पैसे कौन दे रहा है। यह पता कीजिए कि किसे खुश रखना है इस कंपनी के लिए सबसे ज़रूरी है। लोगों के हालात, एक बार आपको अपने ग्राहक के बारे में पता लग जाए तो आप यह पता कीजिए कि आपका प्रोडक्ट उनकी ज़िंदगी किस तरह से बेहतर बनाता है। प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करने से पहले ग्राहकों की ज़िंदगी कैसी होती है
उसे इस्तेमाल करने से उनकी कौन सी समस्या सुलझ रही है। आप यह पता कीजिए कि आपके प्रोडक्ट की क्या खास बात है। शुरुआत में आपको इन बातों को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। समय के साथ आपको और भी बहुत कुछ सीखना होगा, लेकिन सबसे पहले खुद को काम को बोझ तले दबने से बचाने के लिए आप इन्हीं 3 चीज़ों से शुरुआत कीजिए। कामयाब सेल्समैन किसी भी मीटिंग से पहले अच्छी तैयारियां करते हैं। भले ही आपके पास सालों का अनुभव हो, लेकिन अगर आप सही से रिसर्च नहीं करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेच नहीं पाएंगे। हर एक मीटिंग की अपनी ज़रूरतें होती है और आप उसे पूरा करने का अनुभव के बस ही बात नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए लेखिका को ही ले लीजिए, जो कि एक बार एक बड़े फार्म से एक मीटिंग करने गई थी। उन्होंने उसके लिए अच्छे से तैयारी नहीं की थी। जब उन्होंने मीटिंग की प्रैक्टिस अपने साथ काम करने वालों के एक दोस्त के साथ की तो वो मामूली से सवालों के जवाब भी नहीं दे पाई थी। तब जाकर उन्हें पता लगा कि मीटिंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने फिर से अच्छी तैयारी की। इस घटना से सबक लेकर उन्होंने आगे से हर मीटिंग के लिए तैयारी करना शुरू किया। उन्हें यह पता लग गया कि भले ही आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, अगर आप अपने क्लाइंट्स को यह नहीं समझा सकते कि आपका प्रोडक्ट उनकी समस्या को किस तरह से सुलझाएगा, तो आप उन्हें कभी वो सामान नहीं बेच पाएंगे। कुछ तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप खुद को मीटिंग्स के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले अपने किसी दोस्त के साथ मीटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। उसे अपना क्लाइंट बना दीजिए और उसके पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। आप जिस भी प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं, यह पता कीजिए कि उस प्रोडक्ट को आपसे पहले एक एक्सपर्ट ने कैसे बेचा था। हो सके तो उससे बात कीजिए जो प्रोडक्ट को बेचने में एक्सपर्ट हो। यह सोचिए कि मीटिंग में किस जगह पर आप गलती से हो सकते हैं। यह सोचिए कि अगर कहीं पर बात बिगड़ गई जाती है तो आप किस तरह से हालातों को संभालेंगे। हर बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। अध्याय नंबर 4, बेचने का मतलब अपने क्लाइंट की समस्या को समझना है, ना कि उन्हें प्रोडक्ट के फ़ायदे के बारे में बताना। बहुत से सेल्समैन एक क्लाइंट से मिलते ही उसे यह बताने लगते हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है और वो उनकी ज़िंदगी किस तरह से अच्छी बना सकता है। वे एक स्क्रिप्ट रटकर आए रहते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। इस वजह से बहुत से ग्राहक सेल्समैन को देखते ही अपना रास्ता बदल देते हैं। आपको इस तरह से काम नहीं करना है। हर ग्राहक अलग होता है, उनकी ज़रूरतें अलग होती है, इसलिए आपको उनके हिसाब से यह तय करना होगा कि आपको उनसे क्या बात करनी है। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि उनकी ज़रूरत क्या है, उन्हें क्या चाहिए और आपको प्रोडक्ट के लिए उनका क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जिससे आप उनकी ज़रूरतों को अच्छे से समझ पाए, यह जान पाए कि किस वजह से भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए उनसे यह पूछ सकते हैं कि वे इस समय अपनी समस्या को सुलझाने के लिए जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो उससे संतुष्ट है। अगर वे इसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या वे खुश रहेंगे। वे कौन सी चीज़ है जो उन्हें उस चीज़ को छोड़कर आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से रोक रही है। इस तरह से आप अपने क्लाइंट को यह समझा पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट उनकी समस्या को कैसे सुलझा सकता है। प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि उनकी ज़रूरत सिर्फ प्रोडक्ट की खासियत बताने से वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। साथ ही आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिए। आपको उनके बैठने के तरीके से यह पता लग जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर वे बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं तो समझ जाइए कि उन्हें देर हो रही है और वे आपकी बातों को अच्छे से नहीं सुन रहे हैं। अगर वे अपनी आँखों को आधा बंद करके बैठे हैं तो समझ जाइए वे बोर हो रहे हैं। यह सारे क्लू आपको अपनी बातचीत का रुख मोड़ने में मदद करेगी। खुद को बेहतर सेल्समैन बनाने के लिए मेहनत करते रहिए और अपनी गंदी आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए। आपके पास दुनिया भर की सेल्स स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अगर आप उस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसलिए आपको खुद को बेहतर सेल्समैन बनाने के लिए हर रोज़ काम करते रहना चाहिए। इसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना होगा, मोटिवेटेड रहना होगा। अपने एटीट्यूड को अच्छा रखिए और सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि अपने ग्राहक की ज़िंदगी बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जब आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं तब आप सिर्फ फ़ायदा मिलने पर ही मोटिवेटेड रह पाते हैं। सेल्स के काम में यह ज़रूरी नहीं है कि आप हर हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ें। ख़राब वक्त में सिर्फ अपना फ़ायदा देखने वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा होता है।
लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि आपके काम से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बेहतर बन सकती है तो आप मुश्किल वक्त में भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते रहेंगे। मुश्किलों को एक खेल की तरह देखिए। हर वक्त खुद को छोटी छोटी चुनौतियां देते रहिए। एग्जाम्पल के लिए आप खुद से कह सकते हैं मैं 2 घंटे के अंदर 15 लोगों को फ़ोन लगाऊंगा। साथ ही अपनी गंदी आदतों से भी छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लंबे समय में वे आपको बहुत नुकसान कर सकती है। हर आदत 3 स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले एक आदत एक एक क्यों होता है, तो आपको याद दिलाता है कि आपको वो काम करना है। फिर दूसरे स्टेप में आप उस काम को करते हैं। तीसरे स्टेप में आपको एक रिवार्ड मिलता है, जिसे पाने के लिए आपका फिर से वो काम करने का मन करता है। एक आदत को बदलने के लिए क्यों को हटा दीजिए, ताकि आपको ही ना आए कि आपको वो काम करना है। क्या फिर उसी रिवार्ड को पाने के लिए कोई दूसरा अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए। कुल मिलाकर एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपको नए हालात में खुद को ढालना आना चाहिए। हालात, प्रोडक्ट और ग्राहक तीनों ही बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, और ऐसे में आपको हर वक्त बहुत सी नई चीज़ों को याद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ना सीखिए और छोटे गोल्स को पूरा करके अपना हौसला मजबूत बनाए रखिए। साथ ही हर मीटिंग में जाने से पहले अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने ग्राहक की ज़रूरतों को समझते हुए यह बताइए कि आपका प्रोडक्ट उनकी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बना सकता है। क्या करें? अगर आपको किसी मीटिंग से पहले डर लग रहा है तो अपने पोज को सुधारिए। अगर आपका आत्मविश्वास कम है तो कोई ऐसा गाना गाइए जिससे आपको राहत मिले, या फिर कुछ इस तरह से बैठने की कोशिश कीजिए जिससे आप आराम महसूस करें। ज़्यादा से ज़्यादा की जगह लेकर अपने हाथ पैर को फैलाकर बैठाने की कोशिश कीजिए। इससे आपका शरीर अलग तरह के हार्मोन पैदा करेगा और आपका आत्मविश्वास कुछ ही समय में लौट आएगा।